मैं इस स्लाइड में अभी जो लास्ट आपको थ्योरी में करवाया था वो डीवीएमएस सॉफ्टवेयर में करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलते हैं। हमने सही पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे ही आप सही पासवर्ड एंटर करोगे तो लिखा आ जाएगा वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। इट मीन्स आप अपने डाटाबेस से कनेक्ट हो चुके हो। सबसे पहला काम आपको अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लो आपको आपके डाटाबेस का नाम पता है तो हम सीधा लिखेंगे यूज, फिर आपके डाटाबेस का नाम था स्कूल। जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डाटाबेस चेंज। इसका मतलब आपका डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हम अपना कंप्लीट टेबल देख लेते हैं कि कौन कौन सी रोज उसमें प्रेजेंट है। जिसके लिए मैंने आपको बताया था यदि आपको कंप्लीट टेबल देखना हो मीन्स आपको सारी रोज और सारे एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे ही मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा तो कंप्यूटर ने जितने स्टूडेंट टेबल में रोज थी, क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं लगाई ना, यदि मैं कोई कंडीशन नहीं लगाता तो कंप्यूटर समझ जाता कि मुझे सारी रोज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डिस्प्ले क्या करना है, स्टार का मतलब है सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं। इट मींस कंप्लीट अब आपको टेबल नजर आ रहा है, जितने आपके जितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है वो नजर आ रहे हैं, और हर रिकॉर्ड का आपको हर एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, नाम भी नजर आ रहा है, क्लास भी, रोल नंबर भी, एड्रेस भी, मार्क्स भी नजर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये डाटाबेस मैं मान के चल रहा हूँ कि स्कूल लेवल पे बनाया है। मैंने तो सिर्फ समझने के लिए अभी 3 ही क्लासें ली हैं, 12th 11th 10th, और 4 स्टूडेंट का डाटा एंटर किया है। आपको भी पता है कि आपके स्कूल में कम से कम 500 से 600 बच्चे होंगे, और आपको जरूरी तो नहीं कि हर वक्त आपको सभी का रिकॉर्ड देखना हो सकता है कि कोई ऑफिस में आके ये बोल दे कि हमें तो सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऐसा थोड़ी है कि हम उनको 500-600 बच्चों का डाटा दे देंगे और उनको बोल देंगे आप अपने हिसाब से छांट लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले स्टूडेंट की क्लास 12th है, फिर 11th है, फिर 10th है, फिर कहीं 11th है, फिर 10th है। तो इस तरह तो खुद से देखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो हम सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे, उसका प्रिंट लेंगे, बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। हमेशा ही ऐसे होता है ना, कंप्लीट रिकॉर्ड तो हमें एक बार में कभी नहीं चाहिए होता। तो अब मैं कह रहा हूँ क्या सिलेक्ट कमांड में हम सिर्फ अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रिकॉर्ड को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? आप बिल्कुल देख सकते हो। अभी तक हमने सिलेक्ट कमांड में कंडीशन के बारे में नहीं पढ़ा था कि हम कंडीशन कैसे लगाते हैं। यदि मैं कंडीशन लगा दूं तो पर्टिकुलर वही रो सिलेक्ट होगी जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। मैंने अभी आपको बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, सिर्फ हमें क्लास 12th के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है। मीन्स उनका नाम भी देखना है, क्लास भी देखनी है, रोल नंबर भी देखना है, एड्रेस भी देखना है, मार्क्स, 500 के 500 एट्रीब्यूट्स मुझे देखने हैं। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद हम लिखते हैं कौन से एट्रीब्यूट्स आप देखना चाहते हो। आप सारे एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हो तो हम लिखेंगे स्टार। फिर फ्रॉम, कौन से टेबल से देखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका स्कूल नाम का डाटाबेस है इसमें एक से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं, तो कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा ना हमें कौन से टेबल में से देखना है। बट मैंने अभी तक एक ही टेबल बनाया है तो हमें देखना स्टूडेंट टेबल में, या फिर आपके स्टूडेंट टेबल का नाम आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं? यदि मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो कंप्यूटर सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेगा, बट मुझे सिर्फ क्लास 12th का ही रिकॉर्ड चाहिए था। तो मैं लिखूंगा वेयर क्लास इक्वल 12 सेमीकोलन। एंटर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कमांड कैसे वर्क करती है। कंप्यूटर सबसे पहले सिलेक्ट देखेगा, सिलेक्ट के बाद वो फ्रॉम के बाद टेबल का नाम देखेगा, उसने देखा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। फिर देखेगा स्टूडेंट टेबल के बाद कोई कंडीशन तो नहीं लगाई, मैंने कंडीशन लगा रखी है वेयर क्लास इक्वल 12। तो वेयर के बाद आपने कंडीशन कौन से एट्रीब्यूट पे लगाई है? क्लास, और क्या लगाई है? क्लास इक्वल 12 होनी चाहिए। तो वो क्लास एट्रीब्यूट में चला जाएगा और वो चेक करेगा कि कौन कौन सी रो की क्लास 12 है। फर्स्ट रो की क्लास 12 है, इसे भी सिलेक्ट कर लेगा। फोर्थ रो की क्लास 12 है, उसे भी सिलेक्ट कर लेगा। फिर नीचे सोहन वाले रो की क्लास 12 है, उसे भी सिलेक्ट कर लेगा। फिर एक और सोहन नाम का स्टूडेंट है, उसे भी सिलेक्ट कर लेगा। टोटल 4 रो सिलेक्ट हुई हैं, अभी आपको डिस्प्ले नहीं हुई। फिर वो चेक करता है कि आपको डिस्प्ले क्या करवाना है। आपने स्टार लिखा है तो कंप्यूटर समझ गया कि आपको उन चारों रोज का हर एट्रीब्यूट डिस्प्ले करना है। अब एंटर करके देख लेते हैं क्या आपको नजर आता है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप देखो आपको सिर्फ 4 रोज इन सेट का मतलब है 4 रोज आपको नजर आई हैं। उनका नाम भी नजर आया है करण, क्लास नजर आई है, रोल नंबर नजर आया, एड्रेस नजर आया, मार्क्स नजर आया। क्लास सबकी 12 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी थी कि क्लास 12 होनी चाहिए, और सारे एट्रीब्यूट जब सिलेक्ट हुए तो आपका ऑटोमेटिकली क्लास 12 वाला रिकॉर्ड ही सिलेक्ट हुआ है। ऊपर आप देख रहे हो रिकॉर्ड आपका पहले करण था तो करण का रिकॉर्ड नजर आ गया, फिर रोहन था आपको रोहन का नजर आ गया, फिर सोहन था सोहन का रिकॉर्ड नजर आ गया, फिर एक और सोहन था उसका रिकॉर्ड नजर आ गया।
ठीक है, इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। और यदि आप कहते हो कि सर हमें नहीं, जो क्लास 12th है इनके सारे एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, हमें सिर्फ नाम और उनका रोल नंबर देखना है। अगर आपको सिर्फ नाम और रोल नंबर देखना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, पहले नाम देखना है तो आप नेम लिख दो, पहले रोल नंबर देखना है तो आप रोल नंबर लिख सकते हो। मुझे पहले नाम देखना है तो मैं लिखूंगा नेम, कोमा, रोल नंबर, फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, वेयर, इसके बाद कंडीशन क्या लिखनी है, कंडीशन तो आपकी वही है, क्लास इक्वल 12 सेमीकोलन। अब मैं आपको बता देता हूँ कमांड कैसे वर्क करेगी। कंप्यूटर सिलेक्ट देखेगा, उसके बाद फ्रॉम के बाद देखेगा, फ्रॉम में टेबल का नाम स्टूडेंट, वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। स्टूडेंट टेबल, एक्चुअल स्टूडेंट टेबल तो कंप्लीट ये वाला ऊपर वाला स्टूडेंट टेबल है उसमें चला जाएगा। वो देखेगा क्लास क्या है 12, वो सिर्फ उन्हीं रोज को सिलेक्ट करेगा जिनकी क्लास 12 है। उसने टोटल 4 रो सिलेक्ट कर ली, करण, रोहन और सोहन, सोहन वाली। फिर उसके बाद वो देखेगा आपको डिस्प्ले क्या करना है, उनका सिर्फ नाम और रोल नंबर डिस्प्ले करना है, तो वो सिर्फ नाम और आपको रोल नंबर डिस्प्ले करेगा। मैं एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने एंटर किया तो अब की बार देखो आपको सिर्फ नाम नजर आए हैं और उनके रोल नंबर जो थे वो रोल नंबर नजर आए हैं, ना तो अब आपको क्लास नजर आई है, ना एड्रेस, ना मार्क्स। आपने दो ही एट्रीब्यूट मेंशन किए तो वो दोनों नजर आ गए, पहले नाम और फिर रोल नंबर नजर आएगा। वो कैसे पता लगता है कि आपने यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया है, आपने पहले नाम लिखा, कोमा, रोल नंबर लिखा, तो आपको उसी ऑर्डर में एट्रीब्यूट नजर आएंगे। ये सारे के सारे रूल्स वही हैं जो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किए थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कंडीशन किसी और एट्रीब्यूट पे लगानी है, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट रानिया से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद क्या हमें उन स्टूडेंट की सारे एट्रीब्यूट देखने हैं, अगर सारे एट्रीब्यूट देखने हैं तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, वेयर, अब कंडीशन क्या लगानी है, एड्रेस इक्वल रानिया। जैसे ही आप ये कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा, कंप्यूटर सिलेक्ट देखेगा, सिलेक्ट के बाद वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा, स्टूडेंट टेबल में जाने के बाद वो एड्रेस एट्रीब्यूट में चला जाएगा और एड्रेस एट्रीब्यूट में उन रोज को सिलेक्ट कर लेगा जिनका एड्रेस रानिया है। मान लो वो जितनी भी रोज हैं वो रोज सिलेक्ट हो जाएंगी जिनका एड्रेस रानिया था, अभी रोज सिर्फ सिलेक्ट हुई हैं। फिर कंप्यूटर चेक करेगा कि सिलेक्ट के बाद आपने क्या लिखा है, स्टार का मतलब है कि आपको उनके सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले करने हैं। एंटर करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं क्या नजर आता है। जैसे ही हमने एंटर किया तो आपको सिर्फ 2 रोज नजर आई हैं। अब 2 रोज क्यों नजर आई हैं, क्योंकि एड्रेस इक्वल रानिया सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का था, उनका नाम भी नजर आया, क्लास भी नजर आया, रोल नंबर भी नजर आया, एड्रेस भी नजर आया, मार्क्स भी नजर आया। क्यों आपको सारे एट्रीब्यूट नजर आए, क्योंकि आपने सिलेक्ट के बाद स्टार लिख दिया था। यदि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे को उनका रोल नंबर और एड्रेस नजर आए, उसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट रोल नंबर, कोमा, एड्रेस, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, वेयर, एड्रेस इक्वल रानिया। रानिया आपको सिंगल कोमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या थी, एड्रेस की, वेयर कैर, फिर सेमीकोलन। अब क्या होगा, कंप्यूटर सबसे पहले स्टूडेंट टेबल में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या, एड्रेस इक्वल रानिया, तो वो उन रोज को सिलेक्ट कर लेगा जिनका एड्रेस रानिया है। ये 2 रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कंप्यूटर देखेगा कि आपको डिस्प्ले क्या करना है, आपको डिस्प्ले सिर्फ रोल नंबर और एड्रेस करना है। तो अब आपको सारे एट्रीब्यूट नजर नहीं आएंगे, आपको रोल नंबर और एड्रेस नजर आएगा। जैसे मैं एंटर करता हूं आप देख रहे हो अब की बार आपको सिर्फ रोल नंबर नजर आ रहा है और उनका एड्रेस नजर आ रहा है और कोई एट्रीब्यूट आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने ऊपर मेंशन ही इस तरह से कर दिया था। ठीक है, अब आप सीख चुके हो, यदि आपको सिलेक्ट कमांड में कंडीशन लगानी है तो आप कंडीशन लगा सकते हो और कैसे लगानी है इसका भी आपको पता लग गया। यदि आपको सारे एट्रीब्यूट्स लिखने हैं तो स्टार लिख दो, और यदि आपको कुछ ही एट्रीब्यूट्स देखने हैं आप उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिख दो। यदि आप वेयर नहीं लिखते तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी रोज को सिलेक्ट कर देगा और उनको डिस्प्ले कर देगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि आप अपडेट वाली कमांड में वेयर नहीं लिखते थे तो मैंने आपको बताया था कि अब फिर कंप्यूटर क्या करता था, सभी रोज को सिलेक्ट कर लेता था और जो आप चेंजेस थे वो सभी रोज पे चेंजेस कर देता था। यदि आप वेयर कंडीशन लिखते थे तो कंप्यूटर उन्हीं रोज पे चेंजेस करता था जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती थी। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप वेयर कंडीशन लिखते हो तो कंप्यूटर उन्हीं रोज का डिस्प्ले करता है जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। यदि आप वेयर कंडीशन नहीं लिखते तो कंप्यूटर सभी रोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप सोचो वेयर कंडीशन नहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर किसी रो को सिलेक्ट नहीं करेगा, तो कंप्यूटर सभी रोज को सिलेक्ट कर देगा। यदि आपने कंडीशन ऐसी लिख दी कि आपने कंडीशन में ही कोई रो सिलेक्ट नहीं हो रही तो आपको कोई इंफॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में थ्योरी में करवा देता हूँ।